तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स के आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में कि भाई ऑन लिस्टिंग इसमें क्या करना बेहतर रहेगा, कितना ऊपर लिस्ट होता है तो हम लोग को बेच के निकलना चाहिए, अगर नेगेटिव लिस्ट हो गया तो क्या करें। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। बट सबसे पहले अगर हम लोग जीएमपी के बारे में बात कर लेना तो वो अभी के टाइम में 19 पॉइंट का चल रहा है। बहुत ही जोर से जीएमपी बूम हुआ है। पीछे ये 6% का था, फिर 4 पॉइंट से चालू हुआ था, फिर बढ़ते बढ़ते अभी 19 पॉइंट का हुआ है। लेकिन मैं आपको बोलूँ क्या, ये सब कंपनी को होल्ड करना रिस्की है। और रिस्की इसलिए क्योंकि इसके जो पीयर्स है के एन आर कंस्ट्रक्शंस और एच जी इंफ्रा, जिनका बिजनेस पूरा सेम है टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स के जैसा ही है। सो उनका अवस्था एकदम ख़राब है और वो कौड़ियों के भाव बिक रहे हैं। उनके मुकाबले अगर आप देखोगे तो ये लोग अपना आईपीओ महंगे वैल्यूएशन पे भी लेके आए हैं। और वैसे भी इसमें अलॉटमेंट मिलना मुश्किल ही है, तो बहुत ही कम जन को अलॉटमेंट मिला होगा जहाँ तक मेरे को ध्यान पड़ रहा है। एंड मैं अगर अपना पर्सनल बात करूँ तो मेरे को इसमें अलॉटमेंट नहीं मिला है। बट अगर आप नीचे जाके देखोगे, भले ही जीएमपी बूम हुआ हो, लेकिन मैं आपको बोल दूं, ये सब जो इतना छोटा साइज का आईपीओ होता है ना, मतलब कितना बड़ा था, 250 करोड़ का आईपीओ था। ऐसे आईपीओ में जीएमपी को मैनिपुलेट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। एंड इस सेक्टर में जो दूसरी कंपनीज है, मैं आपको एक बार झलक दिखा देता हूँ। हालांकि मैं इसका डिटेल एनालिसिस किया हुआ हूँ, तो इसका जो डिटेल एनालिसिस वाला वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने, नहीं डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह नहीं मिलेगा। आप लोग चैनल पे जाना, थोड़ा बहुत खोजना, आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक देना मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक काम हो जाता है। थोड़ा सा मेहनत आप भी करो यार, आप खुद खोज लेना। तो अगर हम लोग यहाँ पे के.एन.आर कंस्ट्रक्शन को देखें तो इस कंपनी का अगर आप हाल देखोगे तो एकदम ही खराब हो रखा है। -40 पॉइंट का ग्रोथ है और सेम बिजनेस मॉडल है, एग्जैक्टली सेम है, 100% सेम है टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स। अब ये सब कंपनीज ना, कुछ लोग बोलते हैं कि ऑर्डर बुक देखो, ऑर्डर बुक बड़ा होगा तो अच्छा चलेगा। तो भाई इन लोग का भी ऑर्डर बुक बहुत ही बड़ा है, अगर आप दोनों का ही देख लेना, ऑर्डर बुक बहुत बड़ा है। बट यार ऑर्डर कैश में तो तभी कन्वर्ट होगा ना जब गवर्नमेंट पैसा खर्चा करेगी, क्योंकि इन लोग का पूरा बिजनेस सरकार से ही आता है। ऑलमोस्ट मोर देन 70% ये तीनों ही कंपनीज का सरकार से ही आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यूपी का इलेक्शन करीब आ रहा है, तो वहाँ पे हमारे जो योगी जी हैं उन्होंने बोल दिया कि इलेक्शन के पहले महिलाओं को 20-20 हज़ार रुपया दिया जाएगा। तो यूपी का पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज़्यादा है, मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन दी इंडिया इज़ यूपी। तो वहाँ पे महिलाएं भी वही हिसाब से होगी। जहाँ तक मेरे को ध्यान है 10 करोड़ लोग रहते हैं यूपी में, या उससे भी ज़्यादा। अगर हम लोग देखें पॉपुलेशन ऑफ यूपी, सर्च करते हैं पॉपुलेशन ऑफ यूपी। अरे भाई साहब, 24 करोड़ लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में। तो अगर हम लोग मान के चलें कि, एक सेकेंड, तो अगर हम लोग ये मान के चलें कि यूपी में लगभग अगर 12 करोड़ भी महिलाएं हैं, तो भाई 12 करोड़ लोगों को 20-20 हज़ार रुपया देंगे तो कहाँ से इनको ऑर्डर अब फुलफिल हो पाएगा। और दूसरा अगर आप देखोगे, इनको जो बिजनेस है वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम बिजनेस इनका बीजेपी रूल स्टेट से ही आता है। अब यहाँ पे आप देखोगे उत्तर प्रदेश से आता है, उत्तराखंड से आता है, राजस्थान से आता है और दिल्ली से आता है। इन चारों ही स्टेट में बीजेपी है। तो ये प्रॉब्लमेटिक बात है कि भाई पॉलिटिकल अलाइनमेंट के वजह से मेरे को लगता है कि इसको प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर मैं आपके जगह होता तो भाई, अगर ये पॉजिटिव लिस्ट है, मान लो कि 7-8-10 पॉइंट भी ऊपर लिस्ट हो गया तो बेच के निकल जाता। ऐसी कंपनीज में फ्रेश माल उठाना रिस्की हो सकता है, क्योंकि कंपनी बहुत ही महंगे वैल्यूएशन में अपना आईपीओ लेके आई है। क्योंकि अगर आप इसका पीयर्स को देखोगे तो बहुत सस्ते मिल रहा है एज कम्पेयर टू टेक्नोक्राफ्ट। तो ये इन्वेस्टेबल तो बिल्कुल नहीं है। और अगर गलती से नेगेटिव लिस्ट हो जाता है तब भाई मैं बोलूँगा लॉस लूस काट के निकल जाना, पता चला कब लटक गए, प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। एंड ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कंपनी का सेल्स देखोगे ना तो वो 340 करोड़ का है। एंड कंपनी का जो प्रॉफिट है, रदर मार्केट कैप है, वो 840 करोड़ का है। मतलब ये 2.5 के मार्केट कैप टू सेल्स में अपना आईपीओ लेके आया है। जबकि अगर आप के.एन.आर कंस्ट्रक्शन को देखोगे तो ये 1.4 के मार्केट कैप टू सेल्स में बिक रहा है। एच.जी इंफ्रा को देखोगे तो ये 0.71 के मार्केट कैप टू सेल्स में बिक रहा है। तो क्यों ये लोग इतना हाई वैल्यूएशन मांग रहे हैं, गॉड नोज। हाँ, हो सकता है कि ये लोग ग्रोथ ज़्यादा कर रहे हो, तो ग्रोथ भी इतना कोई खास नहीं है कि भाई तुम 3 गुना वैल्यूएशन मांग लो। तो ये रिस्की लगता है मेरे को यार। अब देखो, ये प्रेडिक्शन तुक्काबाजी है, प्रेडिक्शन बोलना भी इसको गलत होगा, क्योंकि जब तक कोई कंपनी लिस्ट नहीं हुआ है, मार्केट उसको लेकर कैसे क्या रिएक्ट करता है वो देखना जरूरी है। एंड जैसा कि मैं आपको बोला है, सब कंपनी ऑर्डर बुक पे चलती है। अगर मार्केट इसके ऑर्डर बुक को प्राइस इन करने का ट्राई किया
तो हो सकता है कि स्टॉक शॉर्ट टर्म में भागे, लेकिन ऑर्डर बुक का रियलिटी तो एचजी इंफ्रा और केएनआर कंस्ट्रक्शन के लिए भी सेम ही बैठता है ना, तो वो हिसाब से देखना चाहिए। मेरे को पर्सनली अगर मैं अपना पर्सनल बायस बताऊं तो ये इस सेक्टर की कंपनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है। बाकी अगर आपको कंपनी पसंद है तो ऑब्वियसली आप इन्वेस्ट करके रख सकते हो, उसमें तो कोई इशू है ही नहीं। तो मेरा स्ट्रेटेजी यही है कि भाई अगर पॉजिटिव लिस्ट हुआ तो मैं बेच के निकल जाऊंगा। ब्रदर मेरे को तो अलॉटमेंट ही नहीं मिला है, बट अगर मेरे को मिला होता तो मैं बेच के निकल जाता। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नमस्कार।